भवानिजा पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर शरणकमलो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि अर्ध प्रदक्षिणामा। तो हमने लिया सामग्री। सामग्री है यज्ञ की, वो ऐसा एक महायज्ञ जो आपको इंतजार होगा देखने के लिए। सो हम करबी में जाकर, यह एक सामग्री की दुकान है, बहुत अच्छी है, जो सनातन संस्कृति की एक पहचान बनी हुई है। तो हमने यहाँ पे लिया धूप, और धूप लेने के बाद हम देख रहे थे वैरायटी कैसी कौन सी अच्छी है, सुगंधित है। इसके बाद लिया हवन, क्योंकि हमको उस महायज्ञ में हवन को समर्पित करना था, देना था। स्वागत है दोस्तों घूमे बुंदेलखंड में। आज हम आपको एक ऐसे स्थान पे लेके चल रहे हैं जो पत्ती खाकर, एक दिन गैप करके फल खाकर पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और जंगल में एक तपस्या की भांति लीन रहते हैं। एक ऐसे महासंत के दर्शन करवाने जो 18 से 20 वर्ष तक सब तपस्या करने के बाद उन्होंने एक महायज्ञ किया, और इस महायज्ञ को आप जरूर देखिए। उस महायज्ञ को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि वाकई वास्तविकता संस्कृति सनातन है क्या। जो जंगलों में, इन बीहड़ जंगलों में, जहां से पानी बरस जाए तो आप निकल नहीं सकते, जहां से भालू शेर इत्यादि आ जाए तो आपको भारी संघर्षों का सामना करना पड़े, ऐसे स्थान पे हम आपको लेके चलते हैं। उन महान तपस्वी पत्ती खा के जीने वाले संत के दर्शन करवाने, जिसके दर्शन मात्र से ही आपके जीवन में अंधकार से प्रकाश हो जाएगा, एक चमत्कार हो जाएगा जो आपने शायद कभी नहीं देखा। हमारे कुछ वीडियो में आपने उन महान संतों के दर्शन किए होंगे, बहुत से सारे संतों के दर्शन, साधु संतों के दर्शन किए होंगे जो हम करवाते रहते हैं। फिर हम इस जंगल में जाके उस स्थान पे पहुंचते हैं उन संतों के पास। तो वो अब आपको बता दें, एक उनका 20 वर्ष लगातार वो चित्रकूट की पावन धरा पर तपस्या करते हैं। उन्होंने घर परिवार सब कुछ, नाते रिश्ते सब कुछ त्याग के वो भगवान के शरण में आ गए। और मैं आपको बता दूं, वो है शिव जी की और शक्ति की पूजा करते हैं। शक्ति मतलब अर्थात पार्वती या दुर्गा मैया। शक्ति हम उनमें से लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, किसी को भी बोल सकते हैं, शक्ति का रूप है। तो वो भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और वो लगातार सुबह से शाम तक सिर्फ तपस्या में ही लीन रहते हैं। इसके बाद उन्होंने जो महायज्ञ किया उसके हमने दर्शन किए। उस दर्शन से हमारा जन्म, हमारा जीवन कृतज्ञ हो गया। ऐसे संतों के दर्शन और यज्ञ में आप भी कहीं भी हो, अगर साधु संतों के दर्शन या महायज्ञ या यज्ञ हो रहे हैं तो उनको आप सफल बनाने के लिए कुछ अपना दान दीजिए और वहां पर जरूर पहुंचिए, ताकि आपका जीवन सफल हो। तो हम इन चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में जाकर वहां संतों के पास पहुंचते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग लोकेशन नहीं बताते, तो हम बता दें कि रजौला, चित्रकूट का जो रजौला है, रजौला से आगे गुप्त गोदावरी का जो चौराहा है, उसी के एक बीच से बाएं साइड टाटी घाट को रास्ता गई है। टाटी घाट के रास्ते से कुछ ही चंद कदमों पहले एक दाएं साइड को रास्ता गई है। तो इन फलहारी जी महाराज के पास ये रास्ता पहुंचती है। तो इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमारा मन बल और एक जो आपको दर्शन करवाने का सामर्थ्य है वो बना रहे, और हम आप तक पहुंचते रहें और वीडियो पहुंचाते रहें, साधु संतों के दर्शन आपको करवाते रहें। तो मैं बता दूं आपको, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट जरूर कर दीजिए। गौ माता चल रही थी, इसके बाद हम देखे तो यहाँ बहुत सारी गाय हमें पहले कभी नहीं दिखती थी, लेकिन इधर जंगलों में गाय माता दिखी। चूंकि महायज्ञ है तो गाय माता का होना आवश्यक है। इसके बाद हम उस महान तपस्वी संत के नजदीक ही पहुंचने वाले थे, और बस कुछ ही क्षणों में हम वहां जाकर पहुंच जाएंगे। वहां की स्थिति परिस्थिति, वहां का लोकेशन, आपको वहां की व्याख्या हम कैसे कर पाए, क्योंकि साधु संतों के बारे में व्याख्यान करना हमारे बस का नहीं है, लेकिन हम वहां पहुंचने से पहले आपको पूरी लोकेशन दिखा रहे हैं, वहां की गतिविधियां दिखा रहे हैं, ताकि आप वहां पहुंचे, वहां की स्थितियां देखें। जब हम इन कच्ची रास्ताओं से गुजर रहे थे तो दो व्यक्ति यहाँ बैठे थे, उन्होंने शायद दिया हमको, और हम सीधा उन्हीं के स्थान पहुंचने का प्रयास करने लगे। तो जब हम उनके स्थान पहुंचने के निकट करीब, बस कुछ ही क्षणों में उनके स्थान पर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद हम भव्य दर्शन आपको करवाएंगे, ताकि आप
यह दर्शन करके आप एक ये महायज्ञ के दर्शन करके आपका जीवन धन्य हो जाए, आपका ताग हो जाए। तो देखिए हम वहां पर पहुंच चुके हैं। ये है वो स्थान जहाँ पर यज्ञ हो रहा। फिर इसके बाद देखिए ये यज्ञ हो रहा, महाराज जी यज्ञ में बैठे हैं, यज्ञ हो चुका है। इसके बाद बस पूजा चल रही है। पूजा के बाद महाराज जी ने बजाया शंख। शंख बजाने की जो ध्वनि है, शंख बजाने की जो प्रक्रियाएं हैं, महाराज जी शंख बजा रहे थे, हम वहाँ गए वीडियो बनाए। यह फिर इसके बाद महाराज जी ने किया आरती भगवान की आरती का एक अब आप दर्शन करिए उस महायज्ञ का, उस महाआरती का जो आपने अन्य जगहों तो किया होगा, पर इन जंगलों में साधु संतों के रूप में जो भगवान विराजमान, उनके आप दर्शन नहीं कर पाते। तो आप बने रहिएगा हमारे बुंदेलखंड घूमो बुंदेलखंड में, और खूब ऐसे ऐसे साधु संतों के दर्शन करिए। अभी हम जा नहीं रहे हैं, अब आपको और आगे भी दिखाएंगे यहाँ की गतिविधियां। इसके बाद महाराज जी ने यहाँ की किया आरती। आरती करने के बाद भगवान, ये लगभग कई दिनों से ये महायज्ञ 9 दिनों से चल रहा। यहाँ तमाम साधु संत यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर बैठे, यहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शन करने के उद्देश्य से आए हुए हैं, जो यहाँ का उद्देश्य जानते हैं। महान तपस्वी संत 18 साल के बाद महायज्ञ कर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि ऐसा दुर्लभ दर्शन शायद ही आपको देखने योग्य मिलेगा कहीं पर। इसके बाद देखिए ये है वो हवन कुंड, जहाँ महाराज जी हवन करते हैं। इसके बाद कई सारे कुंड हैं, हवन कुंड, कई सारे ये व्यास बैठे हुए हैं, पंडित बैठे हुए हैं। ये देखिए हवन कुंड, जो यहाँ पर हवन करते हैं और यहाँ पर जाप भी करते हैं। देखिए ये है हवन कुंड, कई सारे 5 शायद वेदी बनी हुई है, चारों तरफ 4 वेदी, एक बीच में वेदी जो महाराज जी करते हैं। इसके वो आरती कर रहे थे। हमने भी आरती में पहुंचकर, हम चूंकि हवन हो गया था, हम आरती में पहुंच के एक दुर्लभ आनंद लिए। इसके बाद यहाँ पर जयकारे लग रहे थे, यहाँ पर मंत्रोच्चारण हो रहे थे, एक अलग ही नजारा था, देखने योग्य था। फिर महाराज जी यहाँ पर फिर से दिया जला रहे थे। तो एक देखिए किस तरह से संत के दर्शन हो रहे हैं। आपको, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिर भी हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। इसके बाद जब यहाँ पे हवन कुंड है, इसके बाद फिर हम आए, महाराज जी ने कहा थोड़ा प्रसाद ले लो, तब हम प्रसाद के लिए बैठे। तो देखिए किस तरह से यहाँ का संतों ने प्रसाद करवा, देखिए कितना सुंदर प्रसाद है, मतलब ऐसा है कि वर्णन नहीं कर सकते हैं। मतलब हर प्रकार की चीजें थी, ये 56 भोग से भी बेहतर है। ऐसा संतों का प्रसाद देख सकते हैं, कितना सुंदर प्रसाद। हमने फिर ये प्रसाद को लिया, चूंकि अब हम पहुंच गए थे, तो महाराज जी के यहाँ का प्रसाद हम कैसे छोड़ सकते थे। तो यहाँ पर हम